सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 13, जो एक कविता है जिसका नाम है चतुर चित्रकार। और यह कविता जिन्होंने लिखी है वे हैं कवि राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित कविता चतुर चित्रकार पढ़ेंगे। चतुर का अर्थ होता है चालाक तथा चित्रकार का अर्थ होता है चित्र बनाने वाला। बच्चों यहाँ देखिए, आपको एक चित्रकार दिखाई दे रहा है जो क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। और उस चित्रकार के सामने शेर बैठा है। तो हम इस कविता में पढ़ेंगे कि चित्रकार किसका चित्र बना रहा है और उसके सामने शेर क्यों बैठा है। तो आइए पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। बच्चों, ये जो चित्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ये सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। सुनसान किसे कहा जाता है? वो जगह जहां कोई भी आता और जाता नहीं है। तो ऐसी ही सुनसान जगह पर ये चित्रकार चित्र बना रहा था। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। जब ये चित्रकार वहां सुनसान जगह में चित्र बना रहा था तो वहां पर यमराजा का मित्र आ गया। अब बच्चों, यम कौन होता है? आप सभी को मालूम होगा। मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है और यमराज से सभी बहुत डरते हैं। तो यमराजा का मित्र किसे कहा गया है? शेर को। अब शेर से भी सभी डरते हैं, इसीलिए शेर को किसका मित्र कहा गया है? यमराजा का। तो बच्चों, जब चित्रकार चित्र बना रहा था, कहां पर? सुनसान जगह में, तो वहां पर यमराजा का मित्र अर्थात शेर आ गया। अब शेर को देखकर तो सभी डरते हैं। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। जो बेचारा चित्रकार था ना, वो सुनसान जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसने शेर को देखा तो उसके होश उड़ गए। होश उड़ना क्या होता है? डर जाना। अब शेर को देखकर तो बड़ों बड़ों के होश उड़ जाते हैं, सभी डरते हैं शेर से। तो चित्रकार भी शेर को देखकर डर गया, उसके होश उड़ गए। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। शेर को देखकर जो चित्रकार था, उसे नदी पहाड़ पेड़ और पत्तों का कोई भी जोश नहीं रहा। जिन्हें देखकर वो चित्र बना रहा था, बहुत खुश हो रहा था, शेर को देखते ही वो उन सब को भूल गया। नदी को भी भूल गया, पहाड़ को भी भूल गया, पेड़ पत्तों को भी भूल गया। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप। लेकिन क्या हुआ कि जो शेर था ना, वो चुपचाप खड़ा था, इसलिए चित्रकार को कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप। तो चित्रकार को क्या हुई? हिम्मत हुई, कुछ साहस उसमें आया। किसे देखकर? शेर को चुपचाप देखकर, क्योंकि शेर चित्रकार को देखकर गरज नहीं रहा था। इसलिए चित्रकार को शेर को चुप देखकर कुछ हिम्मत हुई। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब चित्रकार ने क्या किया? चित्रकार बहुत चालाक था, तो उसने शेर को क्या कहा? सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप, कि आप बैठ जाइए, मैं आपका भी एक सुंदर सा चित्र बना देता हूं। अब शेर ने जब ये सुना कि चित्रकार मेरा चित्र बनाएगा, तो उसने क्या किया? उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। तो बच्चों, जो शेर था ना, जब चित्रकार ने उसे कहा कि मैं आपका चित्र बना देता हूं, तो शेर बड़ा खुश हुआ और उकरू मुकरू मतलब अपने घुटनों को मोड़ कर, देखिए अपने घुटनों को शेर ने किस तरह मोड़ा है। तो अपने घुटनों को मोड़कर वह बैठ गया सारे अंग बटोर। और अपने सारे अंगों को बटोर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लिया। शेर ने क्या किया? अपने सारे अंगों को इकट्ठा किया और घुटनों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने,
चित्रकार की ओर। और शेर बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा कि वाह वाह, चित्रकार तो मेरा चित्र बना रहा है। चित्रकार ने कहा, हो गया, आगे का तैयार। अब मुंह आप उधर तो करिए, जंगल के सरदार। जो चित्रकार था ना बच्चों, बहुत ही चतुर था, बहुत चालाक था। अब उसने शेर से क्या कहा, हो गया, आगे का तैयार, कि शेर महाराज आपका मुंह का चित्र तो बन गया। आगे का तैयार मतलब आगे से यानी मुंह से आपका चित्र तैयार हो गया। अब मुंह आप उधर तो करिए, जंगल के सरदार। लेकिन जंगल के सरदार किसे कहा गया है, शेर को। लेकिन अब आप क्या करिए, मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए, ताकि मैं आपकी पीठ का भी चित्र बना सकूं। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। अब बच्चों क्या हुआ, शेर ने चित्रकार की बात मान ली और उसने क्या किया, बैठ गया वह पीठ फिराकर, अपनी पीठ चित्रकार की ओर, चित्रकार की तरफ अपनी पीठ करके बैठ गया। शेर को लगा कि चित्रकार अब उसकी पीठ का चित्र बनाएगा। लेकिन हुआ क्या, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे ही शेर ने चित्रकार की तरफ पीठ की तो चित्रकार ने क्या किया, चुपके से वहां से खिसक गया, भाग गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब क्या हुआ, जब बहुत देर तक शेर वैसे बैठा रहा चित्रकार की तरफ पीठ करके, तो चित्रकार जो था वो तो चुपके से खिसक गया था वहां से। लेकिन अब शेर जो था बहुत देर तक आंख मूंद कर मतलब मूंद कर होता है बच्चों बंद करके। तो शेर जो था वो बहुत देर से आंखें बंद करके और पीठ घुमाकर चित्रकार की तरफ बैठा था और सोच रहा था कि वाह वाह, मेरा तो बड़ा सुंदर चित्र बन रहा है। अब वही शेर क्या सोचने लगा, बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर सोचने लगा कि मुझे तो पीठ घुमाकर बैठे हुए बहुत देर हो गई, तो इतनी देर क्यों हुई भला। क्या अभी तक चित्रकार ने मेरा चित्र नहीं बनाया। बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर क्या सोचने लगा कि देर क्यों हुई। झील किनारे नाव रखी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। लेकिन मालूम है आपको हुआ क्या, जो चित्रकार था वो बहुत ही चतुर था, बहुत चालाक था। तो उसने क्या किया, झील के किनारे बच्चों एक नाव रखी थी और नाव में एक बांस रखा हुआ था, बांस का डंडा रखा हुआ था। तो चित्रकार ने क्या किया, जल्दी से वो नाव पकड़ी और वहां से भाग लिया। और शेर पीठ घुमाकर ही बैठा रहा, ये सोचता रहा कि चित्रकार मेरा चित्र बना रहा है। लेकिन चित्रकार कहाँ था, झील के लेकिन चित्रकार कहाँ था, झील के किनारे जो नाव रखी थी ना उसमें बैठकर खिसक गया था। और शेर सोचता ही रह गया कि चित्रकार मेरा चित्र बना रहा है। तो चित्रकार ने क्या किया, नाव पकड़ी और जी भर के सांस ली कि मैं तो बच गया। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। और चित्रकार ने क्या किया, जल्दी जल्दी नाव चलाई और वहां से दूर निकल गया। और जैसे ही चित्रकार निकला तो शेर ने क्या किया, शेर ने सोचा कि बहुत देर हो गई मुझे तो पीठ किए। और जैसे ही वो मुड़ा कि मैं देखूं चित्रकार ने अभी तक चित्र भी बनाया है या नहीं, जैसे ही शेर मुड़ा तो उसने क्या देखा कि वहां तो चित्रकार है ही नहीं, वो तो भाग गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। तो जब चित्रकार नाव चलाकर दूर भाग गया तब तक शेर को समझ आ चुका था कि उसके साथ तो धोखा हुआ है, चित्रकार तो भाग गया है। तो शेर क्या हो गया, धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर हो गया। झुंझलाहट क्या होता है बच्चों, चिड़चिड़ाहट। मतलब शेर को बहुत गुस्सा आ गया कि उसके साथ चित्रकार ने क्या किया, धोखा किया। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा सी रोक। अब शेर पीछे पीछे भागा तो क्या देखा कि चित्रकार तो नाव में बैठकर जा रहा है। अब शेर ने क्या कहा, शेर बहुत खिसिया कर बोला। खिसिया कर होता है बच्चों खींचना, बहुत खींच चुका था वो, अब नाराज था और थक भी चुका था।
तो खिसियाकर होता है खींचना, मतलब गुस्से में। शेर बहुत गुस्से में बोला, नाव जरा सी रोक। कि अरे चित्रकार, अपनी नाव को तो रोक, थोड़ा सा रोक जरा। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अब शेर ने चित्रकार को क्या कहा कि तू तो क्या है, कायर है, डरपोक है, लेकिन अपनी कलम और कागज ले जा जो तूने यहां रखे हैं। अब चित्रकार कैसे आता वापस लेने? चित्रकार ने कहा तुरंत ही। अब चित्रकार ने क्या कहा? तुरंत ही मतलब एकदम, तुरंत होता है एकदम। तो चित्रकार ने एकदम कहा, रखिए अपने पास, कि आप इन कागज और कलम को अपने पास ही रखिए शेर जनाब। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने क्या कहा बच्चों कि आप कागज और कलम अपने पास रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। और ये कहकर जो चित्रकार था वो वहां से भाग गया और इस तरह से चतुर चित्रकार ने अपनी जान बचा ली। बच्चों, कविता तो आपने पढ़ ली। अब मुझे ये बताइए कि इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली? हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से, चालाकी से बड़ी समस्या का हल कर सकते हैं और बड़े से बड़े ताकतवर शत्रु को भी हरा सकते हैं। कैसे? अपनी चतुराई के बल पर, चालाकी के बल पर और अपनी बुद्धिमानी के बल पर हम बड़े से बड़े, ताकतवर से ताकतवर शत्रु को भी हरा सकते हैं।